Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very interesting for you. Exercise 11.1, question number 5. Part first, Mathematics of ninth class, Loci and Construction. Let's both work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 11.1 से। पार्ट फर्स्ट है, सवाल उसने दिया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल एंड फाइंड whether there exists any ambiguous case. Triangle BCD, measurement line segment BC is equal to 5 cm and measurement angle B is equal to 62 degree and measurement line segment CD is equal to 4.7 cm. ये वाला जो सवाल दिया है, इस सवाल के अंदर वो कहता है कि मुसल्लस बनाइए, मुसल्लस बनानी है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल एंड फाइंड, और मालूम ये करना है कि क्या ये एक मुबहिम सूरत है। मुबहिम सूरत का मतलब ये होता है कि इबहाम रखने वाली, जिसके होने या ना होने के मुतालिक जो है कोई वाज़े पता ना चले, यानी ऐसी मुसल्लस जिसमें मुसल्लस बन भी सकती है, मुसल्लस नहीं भी बन सकती, ऐसी मुसल्लस जिसमें एक की बजाय दो मुसल्लसें बन सकती हैं, तो ये एम्बिगुअस या मुबहिम सूरत मुसल्लस कहलाती है। जब हम इस मुसल्लस को बनाएंगे, बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये एम्बिगुअस है या नहीं है। अब ये ट्राइंगल दिया है उसने, वो कहता है ये ट्राइंगल है BCD। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एंगल है, तो इसके अंदर एंगल है जी 62 डिग्री का। इसके बाद क्या देखेंगे, एंगल कहां पे है, किस नुक्ते के ऊपर एंगल दिया है, वो कहता है जी B के ऊपर बनाइए। B के ऊपर आपने एंगल बनाना है। अब इसके लिए जो उसने लंबाई दी है, अब लंबाई क्या दी है उसने BC भी लंबाई दी हुई है, CD भी दी हुई है। तो यहां ये देखें कि अगर हम सवाल को यहां से स्टार्ट करें, CD लाइन ड्रॉ करें 4.7 cm, तो ये है CD। तो फिर एंगल कहां बनाएंगे, एंगल बनाना है हमने 62 डिग्री का, और ये बनाना है हमने नुक्ता B के ऊपर, तो B तो इसमें है ही नहीं, तो लिहाजा सवाल यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे आप, रिवर्स होते हैं। यहां पर देखते हैं, वो कहता है जी लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 5 cm। अब इसके अंदर B है, तो हम सवाल को यहां से शुरू करेंगे, BC 5 सेंटीमीटर, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दीजिए। ये लाइन लगाकर इसका नाम है BC, यहां पर लिखते हैं जी B एंड C, ये BC लाइन का नाम आ गया। अब इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यहां पर लिखेंगे हम 5 सेंटीमीटर, ये 5 cm आ गया। अब बोर्ड के ऊपर जो हम ट्राइंगल्स बना रहे हैं, ये हदायत हैं आपके लिए, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये प्रैक्टिस वर्क है। यहाँ पर थोड़ी सी वाज़े और बड़ी करके जो अशकाल हैं वो बनाई जा रही हैं आप लोगों को समझाने के लिए। आप अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट अपनी कॉपीज पे, अपने रजिस्टरों के ऊपर, अपने काम में आप इसके मुताबिक अपना काम मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है जी, BC 5 cm, ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई। अब लाइन लगाने के बाद यहाँ पर जाविया देखते हैं, ये है जाविया 62 डिग्री का। तो ये वो जाविया है जो कंपस के साथ नहीं बनाना, कंपस के साथ ये बनने वाला जाविया नहीं है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर के साथ इस जाविये को बनाएंगे। अब प्रोट्रैक्टर क्या है, जो साबका वीडियोस है उसके अंदर कंपस के साथ बनाए गए जाविये, उनकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो प्रोट्रैक्टर का यूज है उसके मुतालिक भी बताया जा चुका है। आप साबका वीडियोस का विजिट करें और विजिट करने के बाद इन चीजों को सीख लें। अब यहां पर हम 62 डिग्री का जाविया बनाते हैं, तो जाविया बनाने के लिए इसका यूज क्या है जी, प्रोट्रैक्टर का। ये प्रोट्रैक्टर मैं यहां पर बना रहा हूं। अब प्रोट्रैक्टर दरअसल हरफ आम में इसे डी कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो डी की मानद है, डी की तरह। अब ये डी है हमारे पास, प्रोट्रैक्टर है, एक लाइन इसकी नीचे वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है, इसे क्रॉस करती है। यहां पर लिखा हुआ है जी 0, 10, 20, यहां पर 90, 100, 110 और यहां 180 तक।
अब इसके साथ यहां लिखा है जी 0, 10, 20, 90, 100 और इसी तरह यहां 180 तक। तो ये इस चीज को देखें कि ये क्या मामला है कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है इसकी रीडिंग, इसको देख रहे हैं हम 0, 10, 20, 180 तक, और 180 के साथ फिर एक और पट्टी जो है ना वो स्टार्ट हो रही है 0, 10, 20, 19, 90 वन टाइम है, और बाकी हर फिगर जो है, हर अदद जो है वो दो दो बार लिखा हुआ है, 180 राइट भी है, लेफ्ट भी है। तो ये क्या मामला है? अब इसके मुतालिक याद रखें कि जब हम प्रोट्रैक्टर के साथ एंगल बनाते हैं, एंगल क्वेश्चन के अंदर जहां पर एंगल आता है, सपोज कि ये एंगल आ गया जी बी पे, और बी है लेफ्ट साइड पे उल्टे हाथ, तो जब हम प्रोट्रैक्टर को यूज करेंगे इसे उल्टे हाथ रखेंगे और सीधी सिमत से इसे पढ़ेंगे हम, यानी उल्टे हाथ इसे रखकर नुक्ता बी पर और नुक्ता सी की तरफ से हमने पढ़ना है 0, 10, 20, 30। ठीक है, अगर जाविया बनाना हो सीधी सिमत सीधे हाथ राइट साइड पे, तो इसे लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे, यानी जब भी प्रोट्रैक्टर का यूज होगा जहां पर एंगल बनाना है, जिस सिमत बनाना है, अगर सीधे हाथ बनाना है तो उल्टी सिमत से पढ़ना है, अगर उल्टी सिमत एंगल बनाना है तो सीधी सिमत से इसे पढ़ना है। अब ये जो नीचे वाली लाइन है सप्लीमेंट्री लाइन, ये 180 वाली, ये लाइन इस लाइन के ऊपर रखेंगे आप, और इसको इस तरह रखना है कि ये दो लाइनों की बजाय एक लाइन नजर आए। उसके बाद ये जो क्रॉस लाइन है ये वाली 90 वाली, ये नुक्ता, ये वाला डॉट, ये नुक्ता, ये एंड पॉइंट बी के ऊपर हो यहां पर, यानी डी को इस तरह रखें कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर हो, और ये वाला नुक्ता जो है ये नुक्ता बी के ऊपर आना चाहिए इस जगह पे। तो जब इसे आप रखेंगे, रखने के बाद आधी डी जो है ना वो लाइन से उतरी हुई नजर आएगी, आधी लाइन के ऊपर नजर आएगी। अब आप क्या करेंगे जी, बी पर 62 डिग्री का एंगल आपने ड्रा करना है, तो यहां पर डी को रखने के बाद आप पढ़ेंगे इसे 0, 10, 20, 30, जहां पर 60 लिखा हुआ है उसके बाद आगे 2 पॉइंट और 62 हो गया, तो जहां 62 आएगा वहां पर आप निशान लगा देंगे। ये निशान लगा दिया जी। अब इस निशान को आप नुक्ता बी के साथ ज्वाइन करेंगे। अब बी के साथ इसे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद एक लाइन ड्रा करेंगे आप, ये लाइन ड्रा कर दीजिए, यहां पर 62 डिग्री का एंगल बन गया, ये 62 डिग्री का एंगल बन गया। अब एंगल बनाने के बाद इससे आगे चलते हैं, वो कहते हैं एंड सी डी जो है वो इज इक्वल टू 4.7 cm। अब हम क्या करेंगे, 4.7 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे। अब 4.7 सेंटीमीटर की प्रकार खोलने के लिए प्रकार को 0 पे रखें, उसका टिप पॉइंट 0 पर, और 4.7 तक आप उसको ओपन करें, यानी रेडियस उसका कितना हो 4.7 cm। 4.7 सेंटीमीटर रदास की प्रकार को खोल लेंगे। अगर स्केल के ऊपर प्रकार खोलते हुए कोई कुबाहत हो, कोई परेशानी हो, ना समझ आ रही हो या स्लिप हो जाती हो, तो आप अपनी शीट की एक साइड पर 4.7 की एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए आपने। अब प्रकार को यहां पर रखें जी, इसके एंड्स पॉइंट जो है यहाँ पे प्रकार रख लें, रखने के बाद उसे यहां तक ओपन कर लें, तो ये 4.7 है, यहां से इसे उठाएं। उठाने के बाद क्या करना है आपने, वो कहते हैं सी डी, तो देखिए ये सी मिल गया। अब सी पर रखें, सी पर रखने के बाद क्या करना है आपने, 4.7 प्रकार खोलकर नुक्ता सी पर रखेंगे, सी पर रख के वो कहते हैं सी डी, तो अगर इस तरफ आते हैं तो ये बी है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सी पर रखने के बाद 4.7 सेंटीमीटर की प्रकार के साथ ये जो लाइन है इस सिमत में हम एक कॉस लगाएंगे। अब 4.7 सेंटीमीटर खोली हुई प्रकार को यहां रख के यहां हम एक कॉस लगा रहे हैं। अब कॉस लगाते हुए आप कॉस लगाते जाएं, हो सकता है वो कॉस इस लाइन को किसी और नुक्ते पर भी क्रॉस कर दे। तो ये देखें जी, ये कॉस लगाई है, इस कॉस ने इस किता खत को दो नुकात पर कता की है। अब दोनों नुकात, ये वाला नुक्ता जो है इसको आप सी के साथ ज्वाइन करें, ये सी के साथ इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो है इसको भी सी के साथ ज्वाइन करेंगे आप, इसको भी सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ये मुसल्लस हमारी बन गई जी ए, ये बी सी डी, और एक मुसल्लस ये बन गई, इसका नाम रख दें जी डी डी डैश, ये आ गया डी, ये डी डैश।
तो यही मुबहिम सूरत है कि इसके अंदर मुसल्लसान, दो मुसलसें बन गई, ट्राइंगल्स बन गए जी। एक ये बन गई जी बी सी डी, और एक बन गई बी सी डी डैश, दो मुसलसें बन गई। अब इसके स्टेप्स लिखेंगे, आसान तरीन ये सवाल है, स्टेप्स इंतहाई आसानी के साथ, बिल्कुल आसान स्टेप्स लिखें। नंबर 1, सबसे पहले क्या किया, एक कितने खत लगाया हमने बी सी 5 सेंटीमीटर का, ड्रॉ अ लाइन, ये आ गया जी ड्रॉ अ लाइन बी सी इज इक्वल टू 5 cm, 5 सेंटीमीटर का एक कितने खत बी सी कितने खत खींचा। नंबर 2, अब नंबर 2 क्या किया हमने, बी पर 62 डिग्री का जाविया बनाया, ड्रॉ एन एंगल, ये आगे जी ड्रॉ एन एंगल 62 डिग्री एट पॉइंट बी एंड ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, नुक्ता बी पर 62 डिग्री का जाविया बनाया और एक कितने खत खींचा। नंबर 3 के अंदर क्या लिखेंगे आप, ड्रॉ एन आर्क, अब आर्क जो आपने खींची है वो है जी 4.7 cm, ये सी डी 4.7 है, तो ये 4.7 सेंटीमीटर की है और ये भी 4.7 है, ये दोनों 4.7 सेंटीमीटर की हैं। ड्रॉ, ये आगे जी ड्रॉ एन आर्क 4.7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी, नुक्ता सी से आपने एक आर्क लगाई, कॉस लगाई, हु कट्स द फर्स्ट लाइन एट 2 पॉइंट्स, या एट 2 पॉइंट्स लिख ले, बल्कि 2 पॉइंट्स डी एंड डी डैश, यानी जो कॉस लगाई उस कॉस ने कितने खत को 2 नुकात पर कता किया, डी और डी डैश। आगे नंबर 4, ज्वाइन डी एंड डी डैश विद पॉइंट सी, ठीक है जी, विद पॉइंट सी। अब इसको आपने सी के साथ जो है वो ज्वाइन की है, तो मुसलसान हमें जो है ना वो दो मुसल्लसान बनी, एक मुसल्लस बनी हमारी बी सी डी और दूसरी मुसल्लस हमारे पास बन गई बी सी और डी डैश, ठीक है जी। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है मुबहिम सूरत के मुतालिक ये वाला सवाल था। इसके अंदर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर नुक्ता सी पर प्रकार रखकर हम प्रकार लगा रहे हैं तो वो प्रकार यहां तक जाती ही नहीं, वो प्रकार 4.7 सेंटीमीटर यहां तक फासला है, तो यहाँ ये कॉस लग रही है, लगती ही नहीं किसी जगह। तो मुबहिम सूरत में ये कंडीशन भी होती है, मुसल्लस बन सकती है, एक की बजाय 2 मुसल्लसें बन सकती हैं और मुसल्लस नहीं भी बन सकती।